नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे विजयोत्सव बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी। पहलगाम हमले के आतंकी सेना के साझा अभियान में ढेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और जनहित होना चाहिए। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर देखते हुए मौसम विभाग की लोगों से नदियों के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को विजयोत्सव का बताते हुए इसे 140 करोड़ नागरिकों की इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया है। श्री मोदी आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आभार जताते हुए कहा कि संसद का ये सत्र विजयोत्सव का सत्र है, भारत के गौरवगान का सत्र है। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है, भारत के गौरवगान का सत्र है। जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजयोत्सव की बात करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर जानकारी देते हुए बताया कि सेना ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। श्री शाह ने विशेष चर्चा के दौरान बताया कि इन आतंकवादियों के पास से 3 राइफलें जब्त की गईं, जिनका इस्तेमाल आतंकी हमले में किया गया था। श्री शाह ने बताया कि सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी नाम के इन आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों के पास उनकी भूमिका के पर्याप्त सबूत हैं। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। गृह मंत्री ने कहा कि जांच टीम ने पीड़ितों के परिवारों, पर्यटकों, टट्टू संचालकों, फोटोग्राफर्स और स्थानीय निवासियों से संपर्क किया। इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को बधाई दी। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच राजस्थान के विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी से राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं, निवेश की संभावनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डबल इंजन की शक्ति के साथ हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। नई शिक्षा नीति ने भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और विद्यार्थी केंद्रित बनाने की नींव रखी है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाले समय में इस नीति से भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते एनईपी 2020 हमारी पैथवे बनी हुई है। हमने आज को एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इट्स नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। ये केवल सुधार नहीं है, परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनः जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पाली में बने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कार्यक्रम स्थल पर शिला पट्टिका का अनावरण किया। नई शिक्षा नीति की वर्षगांठ पर आज आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से रात 8:15 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। चूरू जिले के शिक्षक दिनेश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की। श्री दिनेश नुआ गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस भेंट के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। श्री बागड़े ने आज भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सीखे हुए ज्ञान को समाज हित में लगाना जरूरी है। सदा सत्य बोलना, धर्म के अनुरूप आचरण करना और अपनी अर्जित विद्या का अहंकार नहीं पालना, ये तो अंतिम उपदेश होता था। वह समावर्धन संस्कार कहलाता था। यही आज दीक्षांत समारोह है। मैं आज दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने युवाओं से सीखने की प्रक्रिया जीवन भर जारी रखने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में कल भारी और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई को उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बरसात की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों के बहाव क्षेत्र के आसपास नहीं जाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में रह रहे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिलों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इस बीच आज भी कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भरतपुर में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। भरतपुर में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर अब तक जारी है। बरसात से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में पानी ही पानी दिखाई देने लगा है। बयाना क्षेत्र की गंभीर नदी पानी से लबालब हो गई है, तो वहीं बांध बारेठा का भी जलस्तर बढ़ गया है। पांचना बांध से छोड़ा गया पानी आने से केवलादेव में डाकन मोरी के जरिए पानी की आवक तेज है। जल भराव को देखते हुए प्रशासन द्वारा जगह जगह टीम भेजकर पंप लगवाकर पानी निकासी का कार्य कराया जा रहा है। मौसम विभाग ने भरतपुर में बरसात का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से नदी, नालों एवं जल भराव क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की लाउड स्पीकरों के जरिए मुनादी कराई जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के समाचार हैं। सबसे ज्यादा करीब 13 सेंटीमीटर
राजधानी जयपुर में पानी बरसा, वहीं बारां के अटरू में 11 सेंटीमीटर बरसात दर्ज हुई। लालसोट, बकानी, बिजौलिया, बहरोड में भी 5 से 9 सेंटीमीटर के बीच बारिश दर्ज हुई है। अलवर, टोंक, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सिरोही, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर में हल्की से मध्यम तथा पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ रही है। चंबल नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। दुनिया भर में बाघों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज देश में 58 बाघ अभयारण्य हैं। इनके माध्यम से बाघों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बाघों के संरक्षण में भारत की उल्लेखनीय सफलता का सोशल मीडिया पर जिक्र किया। बाघ संरक्षण में राजस्थान का स्थान भी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट। बाघों के प्राकृतिक आवास वाले भूभाग में बूंदी का रामगढ़ विषधारी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अहम है। यहाँ सदाबहार जंगल होने से बाघों को स्वतंत्र कॉरिडोर मिलेगा। इससे उनका विचरण बेहतर तरीके से हो सकेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुशल संरक्षण से आज बाघों का कुनबा बढ़कर 48 तक पहुँच गया है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर का रणथंभौर बाघ अभयारण्य भी पूरी दुनिया में टाइगर साइटिंग के लिए मशहूर है। वन मंत्री संजय शर्मा ने आज रणथंभौर के जोगी महल गेट पर प्रसिद्ध बाघिन मछली के स्मारक का अनावरण किया। डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कृषि संकाय के डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में गड़बड़ियों को लेकर मिली शिकायत के बाद कृषि मंत्री ने यहां का जायजा लिया और विद्यार्थियों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि शिकायतों की उचित जांच करवाई जाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे विजय उत्सव बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी। पहलगाम हमले के आतंकी सेना के साझा अभियान में ढेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। और प्रदेश में तेज बारिश के दौर को देखते हुए मौसम विभाग की लोगों से नदियों के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।